नमोस्तु तस्मै वीर शासनाय। रात को 11:30 बजे तक कृपा बोधी महाशय को जगा के मैंने स्पीच तैयार की और अभी निशु भाई ने बोल दिया कि आपको सिर्फ मन के उद्गार यहाँ पे रखने हैं, परिवार है। और ये चीज़ हिट हो गई मुझे कि स्पीच तो अपन ऑडियंस के सामने देते हैं, अपना परिवार होता है ना तो दिल खोल के बात की जाती है। तो मैं यहाँ पे स्पीच देने नहीं आया हूँ, अपनी दिल की बात कहने आया हूँ। तो आप खाली बैठे बैठे मुंडका मत हिलाना, थोड़ा थोड़ा जवाब देना, बरोबर। एक छोटी सी स्टोरी याद आई। यहाँ पे मुंबई से कितने लोग हैं, मरीन लाइन्स देखा होगा, मेरा कॉलेज बाजू में तो हम बहुत घूमते रहते हैं। एक छोटा बच्चा हमारे क्रियांश भाई के एज का अपने पापा के साथ 2 व्हीलर पे बैठ के मरीन लाइन्स के यहाँ से क्रॉस हुआ। पापा ने उसको बताया क्या जो मरीन लाइन्स आ बहु मोटो समुद्र है। घर पे आने के बाद मम्मी ने पूछा कहाँ कहाँ घूम के आए, तो बच्चे ने बताया कि आज हूँ समुद्र जोवा गयो तो, मरीन लाइन्स गयो तो। मम्मी ने सर्च पूछ्યું, मम्मी ने पूछा अच्छा कितना बड़ा समुद्र था, तो बेटे ने बताया इतना बड़ा। अच्छा इतना बड़ा समुद्र था? नहीं 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 इतना बड़ा। अच्छा इतना बड़ा था? नहीं नहीं मम्मा इतना बड़ा था। अब अरेबियन ओशन और अरब महासागर को क्या वो छोटा बच्चा वर्णन कर सकता है? क्या उसकी इतनी शक्ति है कि वो अपने शब्दों में इतने बड़े समुद्र का वर्णन कर सके? बस वैसा ही मेरे भाव इतने सारे हैं पर शायद मेरा शब्द लिमिटेड है। तो जैसे हम माँ समझ गए हैं कि बेटा क्या कहना चाहता है उसके लिमिटेड एक्शन से, लिमिटेड वर्ड्स से, बस उसी तरीके से आप सब मेरी भावनाओं को समझना। वर्ड्स शायद लिमिटेड हो। आरोहण उपदान तब के सभी आर्य तक सुखशाता में हो। अभी वहाँ पे बैठा था ना तो हमारे लाभार्थी परिवार, मुलानी परिवार के मुख्य सदस्य बाजू में ही थे और उन्होंने मेरे को बताया कि चिंता मत करो, उपध्यान के तपस्या में से उत्तम आइटम थी ना डीवी और एम्बिल में, ऐसा कल पारणा के टाइम की है, कल केरीरस मिलने वाला है। तो थोड़ा जोर से सभी आराधक सुखशाता में हो। देव गुरु पसार। उपध्यान तप श्रावक जीवन का सर्वोत्कृष्ट तप, एक ऐसा तप जो देव गुरु के नजदीक आने के लिए और देव गुरु की कृपा से और देव गुरु के सानिध्य में होता है। अब मुझे तो कभी कभी लगता है इतना उत्तम तप ऐसे उंधावसर्पिणी काल में जहाँ जीवन में या संसार में पापों का प्रलोभनों का कोई लिमिट नहीं, ऐसे टाइम में इतनी उत्तम कर्म निर्जरा, इतनी उत्तम आराधना ये ना कभी जिन शासन में, प्रभु वीर के शासन में हो सकती है। अच्छा ये तो चलो ठीक है, गर्मी के मौसम में, समर सीजन में जब कॉलेज और स्कूलों को छुट्टी होती है, ऐसे टाइम में हमारे जैसे यंगस्टर्स को पकड़ना और उनको आराधना करवाना, ये मात्र सहस्त्रकूट तपाराधक पूज्यपाद आचार्य देव संयम मोदी सुरेश्वर जी महाराज जैसे शासन के प्रभावक आचार्य भगवंती कर सकते हैं। मुझे तो पक्का कभी कभी ऐसा लगता है कि महात्मा भी साहब को कहते होंगे कि साहब आप महानिशित का जो 1 बार की जगह 4 बार करा देखा, बट इनको हैंडल करना डिफिकल्ट है। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। अब मैं मेरी बात करूँ तो संसार में रात को 2 और 3 बजे तक जागने वाला मैं यहाँ पे आके 9:30 बजे जम मणे बदम संसारा कुर्सी बना देते। 8 और 10 घंटा फोन टाइम इसका स्क्रीन टाइम होता था, ऐसा मैं यहाँ पे आके देव गुरु की निष्ठा में 24 से 24 कलाक देश कीर्ति में हुए, अधिकरण से दूर हुए और उपकरण से थोड़े नजदीक आए। घर में मम्मी छोटा सा भी काम बोले ना, नीचे उतरना हो तो 2 व्हीलर तो चाहिए, एक्टिवा चाहिए, उसके बिना मैं किधर नहीं जाऊँ। इतना आलसी मैं यहाँ पे आके चरौले के साथ 100 खमाशने खड़े देने लग गया। संसार में फ्रेंड्स के साथ होटल जाने वाला, पिज्जा, फ्रैंकी, पास्ता, किसी कॉलेज के बारे में कोई इडली वड़ा वाला है उसके पास जाने वाला, ऐसे घूमने फिरने वाला, बाहर अभक्ष्य वापरने वाला मैं यहाँ पे आके कल्याणकारी ऐसे कल्याण मित्रों के साथ पाली तप करशु, पाली पारणु करशु, ऐसे एम्बिल और नेवी करने लग गया। ये चेंज बहुत ड्रास्टिक था। और आगे बढ़कर बोलूं ना तो हर शनिवार छोड़ो हर रोज विविध वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल नगाड़े शंखनाद के साथ कड़ोशों से कड़ोश भर के हमारे मुनीश्वर दादा को नवराने वाला मैं यहाँ पे आके आंखों में अश्रु भर के, परमात्मा की आंखों से आंख मिला के, आंखों में आंसू भर के उनके साथ बातें करने लग गया। द्रव्य पूजा से मैं दूर हो गया पर भाव पूजा का रसपान करने लग गया। वहाँ पे हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे संघ में एक बात है कि भाई भक्ति हो और हिमनेश भाई नाचे नहीं, हिमनेश भाई चामर ना ले, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा चामर नृत्य इसको बहुत पसंद है। ऐसा मैं जब भी प्रभु भक्ति हो, प्रभु के समक्ष दिल खोल के हाथ में चामर लेके नाचने वाला मैं यहाँ पे 47 डेज तक हाथ में चरौला और मुखबत्ती लेके अपने आत्मा पे लगे दोषों को हटाने का ट्राई कर रहा था। संसार में डेली इंस्टा पे स्टोरी अपडेट करने वाला मैं हर छोटी बड़ी चीज का अपडेट गुरुदेव को करने लगा। वैसे मुझे आने के पहले कोई स्ट्रेस नहीं था और मैंने सोच लिया था मैं उपदान पूरा ही कर लूंगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं डर के आया कि मेरे को जाना था वगैरह।
पर फॉर्म भरते टाइम मैं 2 माइंड्स में था कि अभी करूँ कि बाद में करूँ वैसे। और तभी मेरे फ्रेंड मार साहब जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया, नानोद से विजय जी मार साहब, उन्होंने बता दिया था कि ज़्यादा कुछ नहीं, 100 लोगों से अवसर 100 खमाश नहीं। मैं बोला 100 करने तो 12 की प्रैक्टिस चालू करते हैं। अरे इन पर 12 ना पर भी का अवसर गम रोज 12 लोग 12 खमाश ना प्रैक्टिस चालू। अब सब एक सॉर्ट हो गया। पहले 28 की भी है, सीधी सब हुआ है, 99 हुआ देव गुरु कृपा से, तो तब की चिंता नहीं थी, तब तो हो जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे सामने था वो ये था, मेरे कुलदेवी मतलब मेरी मम्मा, जिनको प्यार से मैं कुलदेवी बुलाता हूँ, कॉन्टैक्ट भी कुलदेवी करके सेव्ड है, उनसे दूर नहीं है, ऐसा बात नहीं है, बट उनके साथ ये बॉन्डिंग इतनी स्पेशल है, इतना खास बॉन्डिंग है कि उनसे दूर रहो 47 डेज तक, नो कॉन्टैक्ट नथिंग। और उसमें भी जब वो मिलने आए तो बहुत एक मर्यादा थी, हम पहुँचाती है, तो मुझे वो चीज़ बहुत सताती थी। जागू बहन और विमल भाई मुझे बहुत पुश कर रहे थे कि हो जाएगा उपचार हो जाएगा। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता कि मुझे बाकी को टेंशन नहीं है, बस एक घर की याद ना आ जाए। आज मेरा 47 के डे उपदान में, पौषद में, और सच बोलूं ना एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मम्मी की याद आई हो या मुझे घर की याद आई हो। एंड रीजन इज परम पूज्य पन्यास प्रवर कृपा बोधी विजय जी महाराज साहब ने इतना प्यार, अटेंशन, अफेक्शन और केयर दिया ना कि घर की और संसार की याद आई नहीं। और आगे बढ़ के बोलूं तो गुरुदेव पन्यास पद पर विराजमान है। आचार्य भगवान की वैयावच उपदान समिति के तमाम कार्य करना, खुद के शासन प्रभाव में अनेकों कार्य चल रहे, जैनिज्म यूनिक हो कि बुक्स लिखनी हो, अपने दोनों शिष्यों का योगक्षेम करना हो, हम सबके प्रवचनों की तैयारी करनी हो, हम भाई आराधकों को पाठ देना हो, ऐसे तमाम कार्य गुरुदेव के चल रहे होते हैं। खुद पन्यास पद पे है तो खुद की जाप, आराधना, स्वाध्याय, ये सब के बीच भी एक क्षण भी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। मुझे वो दिन याद है, मैं दादर में साहब पधारे थे और तब साहब ने बोला था फॉर्म तो भर दे, आए नहीं आए बात की बात है। और फॉर्म भरा मैंने, गुरुदेव के हाथ में दिया और गुरुदेव ने मुझे एक ही बात बोली, हिमलेश तू आई जा, तो असंतोष न था, असंतोष तो नहीं होगा, मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा कि तू यहाँ पे आया। अब मुझे फील हो रहा है, लेकिन उस दिन मैंने गुरुदेव की बात नहीं मानी होती ना तो 110% रिग्रेट भी होता है आज, और फोमो भी होता आप लोग को देखे कि आप लोग माल पहनते हो। अगर आज मैं माल पहन रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ परम पूज्य पन्यास प्रवर कृपा बोधी विजय जी महाराज साहब का है। साहब कभी फ्रेंड बन के मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, तो कभी मम्मी बन के मुझे प्यार देते हैं, कभी हिटलर बन के मुझे डराते हैं, तो कभी मेंटोर बन के मुझे लाइफ में सही रास्ता बताते हैं। सभी महात्माओं के बहुत उपकार है, सभी साध्वी जी भगवान सब यहाँ पे बहुत प्यार है। आराधकों की तो क्या बात करूँ, संसार में अपने सगे कजन्स को रुलाने वाला मैं, परेशान करने वाला मैं, यहाँ पे आके सब छोटे बच्चों की मम्मी बन गया हो। ये उपदान सच्ची लाइफ चेंजिंग था। बहुत धन्यवाद आप सभी को, लाभार्थी परिवार को A1 व्यवस्था करने के लिए, हमारे कार्यकर्ता खूब धन्यवाद। लास्ट एक छोटी सी बात, अगर प्रियांश भाई को बोलो कि ये पार्ट या कोई हैवी पार्ट को यहाँ से वहाँ धक्का मारना है, वो मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। बट यही पीछे से मेहुल भाई अगर थोड़ा सा पुश करे तो वो मार देगा धक्का। और जैसे ही वो मारेगा वो क्या बोलेगा, पप्पा मैं आटला पूरा टेबल ने सरकाई दी थू, मैं उचक्यू, मैं आ करूँ। अपना भी हालत ऐसा ही है, हम सबको लग रहा है ये मैं उपदान કર્યું, મારો ઉપદાન પૂર્ણ થાય છે, પણ ખરેખર આ દેવગુરુની કૃપા છે, એમનો પાછળ જે હાથ છે ને એ કામ કરે છે, આપણને તો માત્ર નિમિત્ત માત્ર છે। ખૂબ આભાર। ચિનાગના વિરુદ્ધ કાંઈ પણ બોલાઈ ગયો તો ત્રિવેદી